दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। अगर फिर से आई चलते हैं राजस्थान सुबह की ताजा खबरों की ओर। लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर ली, जिससे कि आपको राजस्थान सुबह की ताजा खबर रोजाना मिलती रहे। पहली बड़ी खबर, देश में गैंगस्टर के नेटवर्क को पूरी तरह से खत्म करने के लिए राजस्थान पुलिस मुख्यालय में इमरजेंसी मीटिंग बुलाई गई है। नॉर्थ इंडिया में पनप रहे ऑर्गेनाइज क्राइम, हथियार तस्करी, मादक पदार्थों की तस्करी करने वाली गैंग पर प्रभावी कार्रवाई करने के लिए दिल्ली, पंजाब, गुजरात और हरियाणा की पुलिस फोर्स एक मंच पर बैठकर गैंग को खत्म करने के लिए प्लान बनाएंगी। बल्कि राजस्थान में दिन के साथ ही अब रात में भी गर्मी बढ़ने लगी है। कई प्रमुख शहरों में 5 डिग्री सेल्सियस तक तापमान बढ़ गया है। अजमेर, कोटा, जयपुर में रात का मिनिमम टेम्परेचर 20 डिग्री सेल्सियस के पास रिकॉर्ड किया गया है और यह सामान्य तापमान से भी 5 से 9 डिग्री सेल्सियस तक ज्यादा है। गर्मी इतनी तेजी से तेवर दिखा रही है कि लोगों ने घर, दफ्तरों में पंखे, एसी शुरू कर दिए हैं। मौसम केंद्र जयपुर ने अगले 24 घंटे में न्यूनतम और अधिकतम तापमान में 2 से 3 डिग्री सेल्सियस की हल्की गिरावट होने की संभावना जताई है। बल्कि राज्य में 7 सेकंड तक खाटू श्याम के दर्शन कर पाएंगे भक्त, मंदिर में निशान नहीं ले जा पाएंगे। मेले में डीजे पर भी रोक लगा दी गई है। लखदातरा बाबा खाटू का लक्खी फाल्गुन मेला 22 फरवरी से शुरू होगा। मेले से पहले ही भक्तों का आना शुरू हो गया है। सीकर जिले के खाटू कस्बे में भरने वाले मेले में 30 लाख से ज्यादा भक्तों के आने की संभावना है। मेले में राजस्थान, दिल्ली, हरियाणा, गुजरात, कलकत्ता, मध्य प्रदेश समेत देश भर और प्रदेश के दूसरे हिस्से से लाखों भक्त आएंगे। राज्य में वकील की हत्या के चौथे दिन भी नहीं उठाया गया 101 करोड़ मुआवजा देने की मांग है। जोधपुर में 4 दिन पहले 18 फरवरी को दिन दहाड़े हुई वकील जुगराज चौहान की हत्या को लेकर वकीलों का विरोध अब भी जारी है और यहां रास्ता जाम कर दिया गया है। राजस्थान हाईकोर्ट की जोधपुर मुख्य पीठ में वकीलों की दोनों यूनियन राजस्थान एडवोकेट एसोसिएशन एवं लॉयर्स एसोसिएशन के वकील हड़ताल पर हैं। वकीलों की मांग है कि परिवार को 1 करोड़ का मुआवजा, परिवार को पुलिस प्रोटेक्शन एवं आश्रित को सरकारी नौकरी दे दी जाए। अशोक गहलोत को मिली सलाह, पायलट के पास जाकर मिले। कांग्रेस के प्रदेश प्रभारी रंधावा ने कहा कि सीएम परिवार के हेड हैं, वही बात करें। सचिन पायलट से चल रही तल्खी को कम करने के लिए मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को अब प्रदेश प्रभारी सुखजिंदर सिंह रंधावा ने सलाह दी कि उनसे जाकर मिले और मुखिया है वो। रंधावा ने कहा कि सचिन पायलट नेता है, गहलोत साहब सबसे बड़े हैं। कोई भी व्यक्ति परिवार का हेड है तो उन्हें ही बात करनी होगी। सचिन पायलट की भूमिका पर रंधावा ने कहा कि पायलट का रोल हमेशा ही रहेगा। वो हमारे यूथ लीडर हैं, उनके पिता भी कांग्रेसी रहे हैं। केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने सीएम अशोक गहलोत के आरोपों पर जवाबी हमला बोला। शेखावत ने कहा कि सीएम मेरी राजनीतिक हत्या करने के प्रयास के तहत मेरा चरित्र हनन कर रहे। संजीवनी घोटाले मामले में एसओजी ने 3 चार्जशीट पेश कर दी है। मेरा या मेरे परिवार का कहीं नाम तक नहीं है, फिर भी मुख्यमंत्री ने मुझे अभियुक्त कहा। गजेंद्र सिंह शेखावत देर शाम जयपुर में बीजेपी मुख्यालय में मीडिया से बातचीत कर रहे थे। बीजेपी नेता ने कहा कि कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर का पेपर लीक हुआ है। रामलाल शर्मा ने कहा कि सरकार फिर से हुई फेल। बोर्ड अध्यक्ष ने कहा कि झूठी अफवाह है। राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड की ओर से 3531 पदों पर आयोजित कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर भर्ती परीक्षा के पेपर लीक होने का मामला सामने आया है। बीजेपी के प्रदेश प्रवक्ता रामलाल शर्मा ने कहा कि परीक्षा से पहले ही सुबह 8 बजे सोशल मीडिया पर भर्ती परीक्षा का पेपर आ गया था, जिसके सवाल हूबहू पेपर में भी आए हैं। राजस्थान सरकार पेपर करने में फिर से फेल हुई है। ऐसे में इस पूरे मामले की गंभीरता से जांच की जानी चाहिए। 10 दिन में गहलोत ने किया वादा पूरा। राजस्थान में 30,000 पदों पर भर्ती प्रक्रिया शुरू। नगर निगम सफाई कर्मचारियों की कमी से जूझ रहा और शहर की जनसंख्या के अनुपात में करीब 50% पद ही सफाई कर्मचारियों के स्वीकृत होने से इसका असर शहर की सफाई व्यवस्थाओं पर पड़ रहा। राज्य सरकार के हाल में पेश हुए बजट में प्रदेश में 30,000 सफाई कर्मचारियों की भर्ती करने की घोषणा की गई है। सरकार की मंशा अनुसार स्वायत्त शासन विभाग ने प्रदेश की नगरीय निकायों से सफाई कर्मचारियों के स्वीकृत कार्यरत रिक्त पदों की जानकारी मांगनी शुरू कर दी है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के द्वारा आगामी 2 साल में राज्य में 30,000 सफाई कर्मचारियों की भर्ती की घोषणा कर दी गई थी, जिसकी प्रक्रिया अब शुरू कर दी गई है। राजस्थान में फिर से माहौल बिगाड़ने की कोशिश। जयपुर के हनुमान मंदिर में मांस फेंके जाने के बाद आक्रोश। राजस्थान में असामाजिक तत्वों ने एक बार फिर से माहौल खराब करने की कोशिश की है। राजधानी जयपुर के पांचयावला हनुमान मंदिर में कुछ लोगों ने 2 कट्टों में भरकर मांस फेंक दिया। घटना को लेकर स्थानीय लोग बेहद आक्रोशित है। मंदिर समिति के लोगों ने थाने में जाकर शिकायत की है। पांचयावला मंदिर सेवा समिति के लोगों का कहना है कि मंदिर में अज्ञात लोगों की ओर से मीट के कट्टे फेंक दिए गए। मंदिर के पुजारी ने जब कट्टों को देखा तो उन्होंने इसकी सूचना मंदिर सेवा समिति सचिव मोतीराम चोपड़ा को दिया। राज्य में ओपीएस को लेकर राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण पर पलटवार किया। सीएम गहलोत ने कहा कि केंद्रीय वित्त मंत्री ने जिस तरह के बयान दिए, मैं समझता हूं वित्त मंत्री को स्पष्ट रूप से कहना चाहिए था कि हम ओपीएस के खिलाफ हैं, तो मालूम पड़ता कि आपकी मंशा क्या है।
गोलमोल जवाब दे रहे, यह उचित नहीं है और यह कर्मचारियों के लिए मानवीय दृष्टिकोण का सवाल है। हम कर्मचारियों पर दया नहीं कर रहे, ऐसा नहीं कर रहे 35 साल की सर्विस के बाद भी आदमी सुरक्षा महसूस नहीं करे, शेयर मार्केट पर ऊपर डिपेंड रहे, शायद वित्त मंत्री यही चाहती है। राज्य बजट घोषणा में पुरानी पेंशन योजना को शुरू कर देश भर में कर्मचारियों के बीच सुर्खी बटोरने वाली राजस्थान की गहलोत सरकार को बड़ा झटका लग सकता है। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने पुरानी पेंशन योजना के केंद्र के पास जमा 45,000 करोड़ रुपए को जारी करने से साफ मना कर दिया है। केंद्रीय वित्त मंत्री ने जयपुर प्रवास के दौरान कहा कि पेंशन नियमों और शर्तों के मुताबिक कर्मचारियों का पैसा वापस नहीं दिया जाएगा। केंद्रीय वित्त मंत्री के इस बयान के बाद राजस्थान सरकार को न्यू पेंशन स्कीम का केंद्र के ट्रस्ट में जमा 45,000 करोड़ रुपए नहीं मिलेगा। बल्कि राज्य में अखिल राजस्थान राज्य कर्मचारी संयुक्त महासंघ एकीकृत के द्वारा नियमित अनियमित कर्मचारियों की दिल्ली के समान वेतन भत्तों जैसी प्रमुख मांगों को लेकर मसाल जुलूस निकाला गया। महासंघ के प्रदेश महामंत्री विपिन प्रकाश शर्मा ने बताया कि सरकार के इस काल के आखिरी बजट में समाधान नहीं दिए जाने से आक्रोशित शिक्षा, चिकित्सा, पंचायत राज, जलदाय, कृषि, पशुपालन, महिला बाल विकास विभागों के विभिन्न कर्मचारी संगठन प्रतिनिधि मौजूद रहे। राज्य में आमजन के लिए कई लोक लुभावन घोषणाएं करने के साथ ही गहलोत राजनीतिक स्तर पर भी अगला विधानसभा चुनाव जीतने की व्यूह रचना में लगे हैं। मुख्यमंत्री गहलोत राजस्थान के सभी सरकारी कर्मचारियों को पुरानी पेंशन योजना लागू करने की घोषणा कर जहां भाजपा को धर्म संकट में डाल चुके हैं, वहीं पूर्वी राजस्थान नहर परियोजना के मुद्दे पर भी भाजपा को घेरने में कोई कसर नहीं छोड़ रहे। पूर्वी राजस्थान के 13 जिलों में पेयजल एवं सिंचाई के लिए पूर्वी नहर परियोजना एक वरदान साबित हो सकती है और इन 13 जिलों के तकरीबन 3.5 करोड़ से अधिक लोगों को जहां पीने को मीठा पानी उपलब्ध होगा, वहीं 1.5 से 2 लाख हेक्टेयर भूमि की सिंचाई भी हो पाएगी। राज्य में नगरीय विकास एवं स्वायत्त शासन मंत्री शांति धारीवाल ने कहा कि वैसे तो बजट में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने वित्त मंत्री के रूप में आम आदमी को 100 यूनिट बिजली मुफ्त देने की घोषणा कर दी है, लेकिन जल्द ही इसे बढ़ाकर 300 यूनिट कर दिया जाएगा। श्री धारीवाल ने यहाँ पर अपने विधानसभा क्षेत्र के सकतपुरा में हाथ से हाथ जोड़ो यात्रा के दौरान सकतपुरा क्षेत्र में पदयात्रा के दौरान पत्रकारों से मुखातिब होते हुए कहा कि मुख्यमंत्री ने पहले राज्य के लोगों को 50 यूनिट तक मुफ्त बिजली देने की घोषणा की थी, जिसे इस बजट में बढ़ाकर 100 यूनिट कर दिया गया है, लेकिन जल्द इस 100 यूनिट को बढ़ाकर 300 यूनिट कर दिया जाएगा। हरियाणा के भिवानी में भरतपुर के रहने वाले नासिर और जुनैद को जिंदा जलाकर मार डाला गया। इस मामले में रोज ही नए मोड़ आ रहे, नए खुलासे हो रहे। वहीं राजनीतिक फ्रंट पर भी मामला गरमाया है और इसे चुनावी मुद्दा बनाया जा रहा। विपक्षी दल लगातार राजस्थान की गहलोत सरकार को निशाने पर ले रही है। इसी बीच AIMIM चीफ असदुद्दीन ओवैसी ने अशोक गहलोत के खिलाफ एक ट्वीट किया, जो कि चर्चा का विषय बन गया है। भिवानी हत्याकांड में मृतक नासिर और जुनैद से मिलने अभी तक सत्ताधारी पार्टी के बड़े नेता सचिन पायलट और अशोक गहलोत नहीं पहुंचे हैं। ओवैसी ने ट्विटर पर पत्रकारों की तरह लिखा कि ब्रेकिंग, जुनैद और नासिर के परिवार से मिलने पहुंचे अशोक गहलोत की एक्सक्लूसिव तस्वीर। इसके बाद ओवैसी ने एक ब्लैक फोटो पोस्ट कर दी।